नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। ब्यावर जिले की मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र की रामगढ़ ग्राम पंचायत में नरेगा कार्यों में हुए फर्जीवाड़े का मामला अभी ठंडा ही नहीं पड़ा कि हाल ही में फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है। मामला मसूदा पंचायत समिति की रामगढ़ ग्राम पंचायत के उसी गारियों की नाडी का है, जहां महात्मा गांधी रोजगार योजना अंतर्गत 14.88 लाख के स्वीकृत कार्य में से लाखों रुपए के फर्जी मस्ट्रोल भरकर सरकारी राशि का गबन कर लिया गया था। हालांकि यह एक अलग बात है कि नरेगा कार्य के मस्ट्रोलों में किए गए फर्जीवाड़े का मामला प्रभावी ढंग से उठाने के परिणामस्वरूप हुई कार्यवाही से अभी हाल ही में 1,63,021 रुपये सरकारी खजाने में जमा हो चुके हैं। वहीं पुलिस में दर्ज मामले में अभी कार्रवाई होना शेष है। मस्टरोल में फर्जीवाड़ा करने का मामला अभी पुलिस के पास जांच अधीन है, अर्थात यूं कहें कि एक मामला अभी पूरी तरह से निपट ही नहीं और इस गाड़ियों की नाड़ी में हाल ही में फर्जी पट्टे का दूसरा मामला और सामने आ गया। पट्टे के मामले से जुड़े तथ्यों की जांच पड़ताल में गाड़ियों की नाड़ी निवासी श्रीमती मीरा पत्नी कैलाश के नाम पर पट्टा बुक संख्या 6 से पट्टा संख्या 31 जारी करना दर्शाया गया है, जबकि आवेदन रसीद संख्या 11 दर्शाई गई है। इस जारी पट्टे में बतौर ग्राम विकास अधिकारी मकबूल काठात व बतौर सरपंच श्रीमती लाट कंवर के महसील मोहर के हस्ताक्षर हैं। पर इस मामले में की गई जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि इस पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से पट्टे का फर्जी होना ही कहा जाएगा। अब तक की गई जांच पड़ताल में पट्टे के फर्जी होने के तथ्य सामने आ रहे हैं। वहीं रामगढ़ ग्राम पंचायत के वर्तमान विकास अधिकारी हेमराज मीणा की माने तो ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में मीरा के नाम पर पट्टा संख्या 31 से बुक संख्या 6 रिकॉर्ड में मिलान नहीं होने से संबंधित पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया जाना बताने से पट्टे के फर्जी होने के तथ्यों को अत्यंत मजबूती मिलना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में पंचायत राज के अधिकारियों को इस फर्जी पट्टे के मामले में जांच कार्रवाई के घोड़े अवश्य ही दौड़ाने पड़ेंगे। इस मामले को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के साथ ही राजस्व विभाग को भी जांच कार्रवाई के घोड़े दौड़ने पड़ सकते हैं, क्योंकि जिस पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो और उस पट्टे का पंजीयन हो गया तो ऐसा पंजीयन भी फर्जी होना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के घोड़े किस दिशा में दौड़ते हैं और राजस्व विभाग को भी घोड़े दौड़ाने की जरूरत कब तक पड़ती है। अलवर क्षेत्र के भीष्म पितामह, आदर्श व्यक्तित्व के धनी, समाजसेवी, देश विदेश में ख्याति प्राप्त, अनुभवी, पद्मश्री से विभूषित श्री सूर्य देव सिंह जी बारेट का जन्म दिवस समस्त व्यापार संघ किशनगढ़ द्वारा धूमधाम से मनाया गया। किशनगढ़ व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी, किराना मर्चेंट अध्यक्ष मदन लाल अग्रवाल, लघु उद्योग संघ अध्यक्ष हरमेश खुराना, दैनिक भास्कर संवाददाता एवं केमिस्ट अध्यक्ष कमलेश पमनानी, उद्योगपति संजय सिंघल, टेलर एसोसिएशन अध्यक्ष प्रभुदयाल चांदनानी, सिंधु सेवा भारती के अध्यक्ष राजेश कामदार, जिनेश भूटानी, सरपंच संदीप वलेचा ने व्यक्तिगत रूप से बारेट साहब के निवास स्थान पर उपस्थिति देखकर उन्हें जन्मदिवस की बधाइयां दी एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही माननीय बारेट जी के अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी आयु की प्रार्थना ईश्वर से की। ज्ञात रहे कि पद्मश्री सूर्य देव सिंह बारेट ने देश विदेश में अलवर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सन 1971 में आपको राष्ट्रपति विवेक गिरी द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो सिर्फ अलवर क्षेत्र नहीं पूरे राजस्थान के लिए गौरवशाली है। विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह जी के कार्यकाल में आप उनके साथ पाकिस्तान में भारत पाक संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु गए दल के महत्वपूर्ण सदस्य बने। आपको देश विदेश में साहित्य क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य मापदंडों के आधार पर 42 तरह के भिन्न भिन्न सम्मानों से नवाजा गया। राजनीति के साथ साथ अपने साहित्य के क्षेत्र में एक उत्कृष्टतम कवि की भूमिका निभाई है एवं अनेक कवि सम्मेलनों में अपनी कविताओं से श्रोताओं को भाव विभोर किया है। क्षेत्र ही नहीं, देश ही नहीं, अपितु विदेशों में भी आपकी कविताओं का डंका बोलता है और इसी क्रम में आप साउथ अफ्रीका में आयोजित एक महान कवि सम्मेलन में हिंदी कवि के रूप में आमंत्रित किए गए एवं अपनी कविताओं से अपने विदेश में बैठे हिंदी भाषियों को सम्मोहित कर दिया था।
जन सेवा की भावनाओं को अपने दिल में संजोए, जनमानस की अपेक्षाओं पर 100% खरे उतरे एवं राजनीतिक क्षेत्र में क्षेत्र के भीष्म पितामह के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह अनुभव आपने प्राप्त किया इस क्षेत्र में कई बार पंचायत प्रधान का पद संभाल कर। आपका परिवार भी सेवा भाव में अग्रणी रहा और आपकी श्रीमती नंदा देवी बारेठ ने भी प्रधान रहते हुए अपने कर्तव्य का सुचारू रूप से निर्वहन किया। आपके सुपुत्र श्रीमान संजीव सिंह जी बारेठ वर्तमान में जिला कांग्रेस प्रवक्ता है। इतनी सारी उपलब्धियां से विभूषित महान व्यक्तित्व ने अपने जीवन के 89 वर्ष पूर्ण किए हैं और अब 90 वर्ष में प्रवेश किया है। भिनाय अभिभाषक परिषद ने मंगलवार को भिनाय उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर भिनाय उपखंड क्षेत्र को अजमेर जिले में यथावत रखने की मांग की। ज्ञापन में भिनाय अभिभाषक परिषद ने बताया कि पूर्व में राजस्थान सरकार ने अजमेर जिले का बंटवारा कर अन्य नवीन जिलों का पुनर्गठन किया गया था, परिसीमन किया गया था, जो कि बिना किसी आधार के तथ्य व जिले की दूरी व नजदीकी को दरकिनार करते हुए भिनाय उपखंड क्षेत्र को नवगठित जिला केकडी में सम्मिलित कर दिया गया है, जो कि क्षेत्र की जनता पर थोपा गया निर्णय है। उन्होंने बताया कि उपखंड क्षेत्र भिनाय की जनता का आवागमन व जुड़ाव व सीधा संपर्क अजमेर से है, न कि केकडी जिले से है। भिनाय क्षेत्र की जनता से चिकित्सा सुविधा, प्रशासनिक सुविधा, राजस्व सुविधा, रेल मार्ग, सड़क सुविधा, आवागमन सुविधा, जिला न्यायालय सुविधा, जो कि अजमेर जिले से है, केकडी जिले से किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अजमेर जिले में पहुंचने के लिए थोड़ी देर में आवागमन की हर प्रकार की बेहतर सुविधा है। वही 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा होने से अल्प समय में पहुंच की सुविधा है, जबकि नवसृजित जिले में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। वही आवागमन के पर्याप्त साधन सुविधा है। उक्त कारण से उपखंड क्षेत्र भिनाय को अजमेर जिले में पूर्व की भांति यथावत रखा जाए। पूर्व में भी भिनाय उपखंड क्षेत्र की जनता ने नवगठित केकडी जिले का भारी विरोध किया था, विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था। उसके बावजूद भी इनको दरकिनार करते हुए उपखंड क्षेत्र भिनाय को केकडी जिले में सम्मिलित कर दिया। भिनाय अभिभाषक परिषद ने भिनाय उपखंड क्षेत्र को पूर्व की भांति अजमेर जिले में यथावत रखने की मांग की। हमारी मांगे पूरी करो, केकडी जिला निरस्त करो, केकडी जिला निरस्त करो, केकडी जिला निरस्त करो, भिनाय को अजमेर में मिलाओ, भिनाय को अजमेर में मिलाओ, भिनाय को अजमेर में मिलाओ। मैं तो सबको बिल भेज दूंगा, लंबा चौड़ा बेलो थोड़ा, हां चौड़ा ऊपर आ जाओ वकील साहब, फोटो आ जाएगा बता देना। भेज देंगे। सोमवार की शाम का विश्राम स्थल भारत माता की जयकारों के साथ गूंज उठी। कायर विश्राम स्थली में चल रहे राष्ट्रीय कैडेट कोर के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन सोमवार को एनसीसी कैडेट्स की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। कैंप कमांडेंट कर्नल एम.के. सिंह ने बताया कि 10 दिवसीय कैंप में एनसीसी कैडेट्स को राष्ट्रीय कैडेट कोर के पाठ्यक्रम की समस्त गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। अंतिम दिन कैडेट ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दयानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत थे, जिन्होंने कैडेट्स को परिश्रम कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सीख दी। इस अवसर पर कैडेट्स ने राजस्थानी संस्कृति को प्रस्तुत करने वाले समूह और एकल नृत्य में दर्शकों को जोड़ने पर मजबूर कर दिया। मयूर स्कूल के विद्यार्थियों ने भ्रष्टाचार विषय पर नाटक प्रस्तुत किया। एकल नृत्य में प्रथम स्थान पर रही दिव्या पंचोली। दयानंद महाविद्यालय अजमेर एकल गान में प्रथम स्थान पर उर्वशी ईस्ट पॉइंट स्कूल रही तथा समूह नृत्य प्रथम स्थान पर रही ईस्ट पॉइंट स्कूल अजमेर व समूह गान में प्रथम स्थान पर भी जगह बनाई। सीनियर अंडर ऑफिसर ने कैंप रिपोर्ट प्रस्तुत की। कर्नल एम.के. सिंह ने सभी अतिथियों को पौधा वितरण कर उनका स्वागत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन एनसीसी गान के साथ हुआ। इस अवसर पर राजकीय विद्यालय तोपदड़ा स्कूल के प्रधानाचार्य रामनगर राजकीय विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना शेखावत, बॉक्सिंग कोच दीपमाला परमार, कप्तान मनीष सिंह, एनसीसी अधिकारी कप्तान दीप सिंह रावत, लेफ्टिनेंट सोनिया जोसफ, गर्ल्स ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर निर्मल चौधरी, सुमित शर्मा सहित नौ सैनिक कैंप को संपन्न कराकर आए हुए एनसीसी कैडेट सहित अनेक अतिथि उपस्थित थे। मंगलवार 9 सितंबर को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार श्री महेंद्र कुमार ढाबी,
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर ने विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विशेष रूप से सक्षम बच्चों में एवं समाज में उनके प्रति विधिक जागृति के क्रम में खेलकूद व अन्य गतिविधियों के जरिए विधिक चेतना अभियान 2024 का आयोजन के सफल क्रियान्वयन हेतु बैठक का आयोजन किया। खेलकूद प्रतियोगिता स्पेशल विद्यालयों, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के 8 वर्ष से 18 वर्ष की आयु व मानसिक मंदता में 18 वर्ष से अधिक आयु के विशेष रूप से सक्षम के मध्य कबड्डी, वॉलीबॉल, लंबी कूद, शॉटपुट, बैडमिंटन, कैरम, चेस, टेबल टेनिस, पेंटिंग, चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं जिला स्तर, संभाग स्तर व राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी तथा प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, गोल्ड, सिल्वर तथा ब्रॉन्ज मेडल भी प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिताएं जिला स्तर पर 12 सितंबर 2024 से 24 सितंबर 2024 के मध्य तथा संभाग स्तर पर 30 सितंबर 2024 से 10 अक्टूबर 2024 के मध्य आयोजित की जाएगी। बैठक में श्री रामनिवास, जिला खेल अधिकारी, दीपक सांवरिया, APC, दिनेश कुमार, DC, शिक्षा विभाग से उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के केकेडी सहित अन्य नए जिलों को खत्म करने के बयान के बाद से केकेडी में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं तथा केकेडी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राठौर के बयान के विरोध में पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया तथा रैली निकालकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर केकेडी जिले को यथावत रखने की मांग की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामावतार मीणा ने बताया कि केकेडी जिला बनने की हर कसौटी पूर्ण रूप से खरा उतरता है तथा केकेडी को जिला बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया गया था, जिसके बाद ही सभी मापदंडों पर खरा उतरने पर राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में केकेडी जिला बनाया था। लेकिन हाल ही सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि सरकार नए जिलों का रिव्यू कर कुछ नए जिलों को खत्म कर रही है, जिससे आमजन में भारी रोष है। उन्होंने बताया कि केकेडी जिले में 5 उपखंड, 6 तहसीलें सहित 9 थाने हैं। साथ ही जिला परिवहन कार्यालय, जिला अस्पताल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पूर्व में ही संचालित है तथा जिला स्तर के अन्य कई विभाग संचालित थे। साथ ही केकेडी की दूरी एकीकृत अजमेर जिले से 100 किलोमीटर की है। साथ ही अन्य जिला मुख्यालय से भी केकेडी की काफी दूरी है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर ही केकेडी जिला बनाया गया है तथा केकेडी जिला बनने से केकेडी वासियों को काफी राहत मिली है तथा जिले का तेजी विकास होने लगा है। लेकिन अब सरकार द्वारा नए जिलों रिव्यू करवाया जा रहा है। साथ ही हाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केकेडी जैसी एक विधानसभा को ही जिला बना दिया गया है, जो तुष्टीकरण के तहत बनाया गया है। इस बयान की बार एसोसिएशन निंदा करती है। ज्ञापन के माध्यम से बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने राज्यपाल से केकेडी जिले को यथावत रखने की मांग की है तथा चेतावनी दी है कि राज्य सरकार अगर केकेडी जिले को खत्म करती है तो सरकार को इसके बुरी परिणाम भुगतने होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामावतार मीणा, हेमंत जैन, सलीम गौरी, विजेंद्र पाराशर, पवन भाटी, सांवरलाल चौधरी, परवेज नकवी, हनुमान शर्मा, मगनलाल लोधा, दशरथ सिंह कांदलोत, शिवप्रकाश चौधरी सहित कई अधिवक्तागण मौजूद थे। न्यायिक कार्य के स्थगन से पक्षकार हुए परेशान। जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान के विरोध में बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया, जिससे दिनभर कोर्ट परिसर खाली नजर आया। अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य नहीं करने से पक्षकारों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ा तथा दिनभर कोर्ट परिसर में अधिवक्ता कार्य बहिष्कार कर अपने चैम्बरों में बैठे नजर आए। जी, जैसा कि आप सबको विदित है कि एक लंबे समय के संघर्ष के बाद में केकेडी जिले को जिले की सौगात मिली थी और जब केकेडी जिले को जिले की सौगात मिली तो यहाँ की आम जनता और बार एसोसिएशन केकेडी काफी खुश हुई थी। लेकिन पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि अखबारों में और सोशल मीडिया पे आ रहा है कि केकेडी को जिले से हटाया जा रहा है। और अभी 2 दिन पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने स्पष्ट कहा कि केकेडी जिले को और सांचौर जिले को हटा रहे हैं। तो इससे केकेडी की आम जनता में और जिला बार एसोसिएशन केकेडी में जबरदस्त आक्रोश है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया है और मैं पूरे केकेडी जिला के जितने भी दल है, संस्थाएं हैं, समाज है, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आगे आए और इसका विरोध करें और केकेडी के जिले को बरकरार रखें। और हम ज्ञापन के माध्यम से भी सरकार को निवेदन करना चाहते हैं कि आप केकेडी को जिले से नहीं हटाए और ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर केकेडी को जिले से हटाते हैं तो आप इसके बुरे परिणाम भुगतोगे। जय हिंद।